सिट साहब, अब सारी निगाहें पाकिस्तान की तरफ हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की भी आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात हुई, जिसके बाद इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बहुत गौर से सुनी कि वो क्या इशारा कर रहे हैं। वज़ीर दिफा अलबत्ता बड़े बरहम थे, उन्होंने कहा है कि अब जो है वो पाकिस्तान के ऊपर वाजिब हो गया है कि वो अपना बदला ले, स्पेशली ये ड्रोन्स भेजे जाने के बाद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नेशनल असेंबली में जो खिताब किया उससे यूँ लगा कि जैसे पाकिस्तान ने स्कोर सेटल कर दिया है जहाज़ गिराकर। उससे पहले सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद ये था कि पाकिस्तान दिफा का हक महफूज रखता है। आपने समझाया कि बदला लेने में और अपना दिफा करने में एक फ़र्क है। राना सनाउल्लाह ने भी स्टेटमेंट में ये कहा कि अगर भारत अब इसके बाद कोई कार्रवाई करेगा तो फिर हम जवाब देंगे, अदरवाइज स्कोर इज सेटल्ड 5 तैयारे गिराए जाने के बाद। एक तो आप ये बताएं कि आप भी इस बात पे यकीन रखते हैं कि 5 तैयारे, उनमें राफेल शामिल है, पाकिस्तान ने गिराए हैं, और अब क्या पाकिस्तान को अपना बदला लेना चाहिए या कुव्वतें मुतहरिक हो चुकी हैं सीज़ फायर के लिए? देखिए, पाकिस्तान का कहना है 5 गिराए हैं जी। इंडियन मीडिया ने तस्लीम किया है कि 3 जहाज़ शायद गिरे हैं कश्मीर में और 1 बठिंडा में। जी। ठीक, तो 4 का तो इंडियन मीडिया खुद कह रहा है कि मसले हैं। जी। एक फ्रांसीसी कंपनी जिसने ये बनाए हैं, उनके इंजीनियर्स कह रहे हैं एक तो डेफिनेटली गिर गया है। जी। बाकी हम तफ्तीश कर रहे हैं कि गिरे हैं कि नहीं गिरे। वो एक कंपनी है जो कि इजेक्शन सीट्स बनाती है। इजेक्शन सीट्स होती हैं कि जब जहाज़ को क्रैश होने लगता है तो वो बटन दबाते हैं और वो सीट बाहर निकल आती है। वो कंपनी जो सीट्स बनाती है वो उनका एक वेबसाइट है जहाँ वो बताते हैं कि हमने कितनी जानें बचाई हैं। मतलब एयर क्रैश होने लगा है, हमने जो सीट्स बना के दिए हैं, जो सिस्टम बना के दिया है, वो जब कितनी जानें हमने बचाई हैं, तो उन्होंने जानें बचाने का टेबल बनाया हुआ है कि हमने इतनी इजेक्शंस हुई हैं हमारी सीटों की और इतनी जानें हमने बचाई हैं पायलट्स की। राइट। और जैसे ये 5-6 मारे गए हैं तो उसमें उन्होंने 4 का इजाफा कर दिया। ओके। तो लोगों ने ये शुरू कर दिया, लोगों जी वो जो 4 उन्होंने बढ़ाए हैं, हाँ, तो वो इसीलिए बढ़ाए हैं क्योंकि ये 5 बढ़ाए हैं उन्होंने। एक अमेरिका में गिरा है, कोई क्रैश हुआ है जिसमें सीट उनकी लगी हुई थी, इजेक्शन हुई, और 4 वो कहते हैं कि उनकी सीटें यहाँ इस्तेमाल हुई हैं, जिसमें से 3 शायद एक मिराज की है और 3 जो है वो शायद राफेल की है। जी। तो उधर से भी लोगों ने ये गिनती की है कि शायद वो भी एक एविडेंस है कि 4 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर उन्होंने 4 सीटें और बढ़ा दी हैं कि इतने लोगों की जानें हमने बचा दी। हाँ, बिकॉज जब वो हिट होती है या क्रैश होता है तो देन वो अपना एक टेबल बनाया हुआ है उन्होंने दिखाने के लिए। तो उधर से भी ये बात चली कि यार इसका ये मतलब है गिरे हैं, ये कुछ हुआ है डेफिनेटली। सो ये मामला अभी चल रहा है और सूनर और लेटर इंडियन मीडिया में कोई ना कोई ये बात निकलेगी, उसको फिर ये रोकने की कोशिश करेंगे। अच्छा। बिकॉज ये जो फ्रांसीसी है ना, उनके लिए तो बहुत बड़ा धक्का लगा है ये। वो तो दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट इसको कह रहे हैं, यहाँ तक कि वो कहते हैं कि अमेरिका का F-16 से भी आगे है, F-18 से भी आगे है। वो कहते हैं सिर्फ F-35 जो स्टेल्थ बॉम्बर है उनका जो है उससे ये कम है, बाकी सबसे ये दुनिया का बेस्ट एयरक्राफ्ट है। और नियरली $300 मिलियन का एक जहाज़ है, कोई छोटी बात है। और $10 बिलियन में उन्होंने 36 जहाज़ खरीदे और पूरा प्लेटफॉर्म है। इट्स अ मार्वलस थिंग। मगर और तो वो बड़े परेशान है क्योंकि उन्होंने तो बहुत बड़ी मार्केट का तैयारी की हुई है। कतर ने खरीदे और वो बेचना चाह रहे हैं अपने ये टॉप ऑफ द लाइन जहाज़। तो हुआ ये कि जैसे ये खबर आई और उन्होंने इंक्वायरी की कि हाँ राफेल गिर गया है, तो वो जो कंपनी है डासो, फ्रेंच कंपनी, उसका जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर स्टॉक है वो गिरा 1.53% वो गिर गया है, विच अमाउंट्स टू क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके साथ साथ वो चाइनीज़ कंपनी जो कि बना के दे रही है आपको J-10 और J-17 और ये जो मिसाइल्स बना के दिए हैं उन्होंने PL-15s, वो उसका स्टॉक बढ़ गया। मजा हो गई है चाइनीज़ दी। वो तो कह रहे हैं कि अब डिमांड फॉर द J-10 एंड J-17 इसके बाद वो तो सारी दुनिया जो है सस्ता जहाज़ है एंड उसकी एवियोनिक्स एंड क्वालिटी इज एज गुड एज दीज अदर। तो वो तो दे आर डिलाइटेड द चाइनीज़, वो तो खुशी से ही मर रहे हैं बेचारे। और ये जो है फ्रेंच जो है बड़े परेशान हो गए। तो इसका ये मतलब है जो परेशानी है नहीं है, कुछ हुआ है जिसकी वजह से दे आर अपसेट कि हमारा जहाज़ जो है इतना ज़बरदस्त जहाज़ ये इंडियंस ने किया, इतनी अच्छी मार्केटिंग और उसके बाद 1 घंटे के अंदर ढेर हो गया। तो आई थिंक दैट्स आल्सो इंडिकेशन कि कुछ हुआ है। इंडिया जितना मर्जी छुपाए, 5 नहीं 3 नहीं 2 हुआ तो है ना। एक तो खुद सारे ही मान रहे हैं कि ये एक तो हो गया है, मगर द रेस्ट
और कहते हैं, पाकिस्तान को कह रहे हैं आप हमें एविडेंस दें कि आपने 5 गिराए। आपकी तरफ गिरे। अरे भाई वो आपकी तरफ गिरे हैं, आप रास्ते पे से हट जाए, लोग जाके देख लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, मैं ये भी आपको बता दूं कि इनके पास एविडेंस होगी, ये अभी दिखा नहीं रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब मिसाइल लॉक कर जाती है ना एक टारगेट के अंदर, तो यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ इट, वो रिकॉर्ड में आ जाती है, आपके जो इंटरनल रिकॉर्ड होता है कि यू लॉक्ड इनटू अ राफेल। ऐसे लॉक वो बच नहीं सकता। वंस यू आर लॉक्ड इन देन यू कांट एस्केप। द ओनली वे टू एस्केप इज कि आप रेंज से बाहर निकल जाएं फ्रॉम द रेंज ऑफ द मिसाइल। मिसाइल की रेंज जो है इट्स क्वाइट अ लॉन्ग डिस्टेंस। J-10 जो है उसका रेडार जो है वो कोई 200 मील तक वो J-10 का रेडार जो है वो नज़र आ जाता है उसको। अच्छा। कि कौन लॉक इन कर लेता है। और जो J-17 है वो भी 150 के करीब उसकी छोटी रेंज है। उसकी चुन जो है ना आगे से छोटा रेडार लगा हुआ है उसमें, तो वो कम है। मगर ये जो मिसाइल्स इसके साथ लगी हुई हैं, साइड वाइंडर्स जो हैं जिसे कहते हैं, ये तो दे आर लीथल, दे आर द स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल्स। एंड ये भी पहली दफ़ा टेस्ट हुई हैं इन अ रियल कॉम्बैट, तो वो भी कामयाब हो गई हैं। सो द चाइनीज आर डिलाइटेड कि उनकी जो प्लेटफॉर्म है इज अ रिसाउंडिंग सक्सेस। और जो फ्रेंच प्लेटफॉर्म है वो फेल हो गया। अब वो फ्रेंच तो यही कहेंगे कि इंडियन पायलट्स इनकी आपस में इंटीग्रेशन नहीं थी, क्योंकि इनके पास 4 किस्म के जहाज़ हैं। आपस में ये बात नहीं कर रहे थे। इन्होंने समझ नहीं आई कैसे कब अटैक करना है, कब नहीं करना है। इन्होंने अपने आप को अलाउ कर दिया कि पाकिस्तानी ने इनका सिस्टम जैम कर दिया, ये हो गया वो हो गया, इनको ब्लाइंड कर दिया, गिरा दिया, वो खुद ही गिर गए वगैरह वगैरह। तो आई थिंक द फ्रेंच आर वेरी अपसेट। एंड द इंडियंस आल्सो विल थिंक ट्वाइस नाउ कि ये इनको इस्तेमाल करना है कि नहीं करना, वो प्लेटफॉर्म बनाया कि नहीं बनाया एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था एक रिटायर्ड एयर मार्शल की पाकिस्तानी, जो बता रहे थे कि स्प्लिट सेकंड के अंदर फैसला करना होता है बिकॉज ऑफ द वे द सोफिस्टिकेशन वर्क्स इन ऑल दीज एयरक्राफ्ट। तो हमारे पायलट्स ने स्प्लिट सेकंड्स के अंदर जो फैसले किए, बिकॉज वी हैड एन इंटीग्रेटेड सिस्टम दैट वर्कड परफेक्टली। And we were able to take these out. तो इसलिए I think on the whole the PAF has shown better quality, better planning, better coordination and great use of technology, which the Indians are not able to do. So I think that's what's happened in this aircraft business. मगर क्या इससे इंडिया को सबक सीखेगा, और अगर सीखेगा तो क्या करेगा, कैसे करेगा, that we have to wait and see. So to answer your question कि कितने जहाज़ गिरे हैं या नहीं गिरे, मेरा ख्याल है कि गिरे तो हैं। एक तो डेफिनेटली गिरा है, 1-2 शायद मिराज और वो सुखौफ शायद गिरे हैं, 3 तो गिरे हैं, बाकी 2 जो है वो शायद गिरे हैं शायद नहीं गिरे, आई डोंट नो। हम कह रहे हैं गिरे हैं, इंडियन तो कह रहे हैं कोई भी नहीं गिरा। तो आई थिंक ये इवेंचुअली हमें खबर मिलेगी कहीं ना कहीं से फ्रॉम द फ्रेंच। CNN और BBC तो कर रहे हैं। नहीं, CNN, BBC, रॉयटर्स ने तो खबरें दी हैं कि पाकिस्तानी ये कह रहे हैं और फ्रेंच भी कह रहे हैं कि हाँ एक तो डेफिनेटली गिरा है, 2 और शायद गिरे, हम चेक कर रहे हैं। ये खबर चल रही है इंटरनेशनल मीडिया पे, और वो फ्रेंच की बात चल रही है। तो किसी स्टेज पे वो फ्रेंच से खबर निकल आएगी कि इतने गिरे हैं, फिर इंडिया कहाँ जाएगा। मिलिट्री एज या एरियल कॉम्बैट एज, उसमें तो आपने बता दिया पाकिस्तान को हासिल हुआ, और चाइनीज़ उसमें टेक्निक ने बहुत काम किया। तब क्या आपके ख्याल में स्कोर सेटल हो गया था? लेकिन बात अब आगे बढ़ गई जब उन्होंने 15 मकामात पे अटैक का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धर के यहाँ ड्रोन्स भेजे। तो क्या अब पाकिस्तान जवाबी हक महफूज ये रखता? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सारे पाकिस्तान और सारा इंडिया यही पूछ रहा है कि अब पाकिस्तान क्या करेगा। इंडिया ने ये जो ड्रोन्स भेजी है ना यहाँ, इससे ये लगता है कि इंडिया समझता है पाकिस्तान कुछ करेगा, और फिर इंडिया को कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वो टेस्ट कर रहे हैं ये ड्रोन्स भेज के यहाँ कि आपके डिफेंसेस कैसे हैं यहाँ। सो दे हैव एन आई ऑन योर एयर डिफेंसेस। उनको समझ आ रही है कि LOC के ऊपर दोनों फौजें आई टू आई बॉल बैठी है, वहाँ किसी ने ज़्यादा अंदर नहीं आना, किसी ने ज़्यादा बाहर नहीं जाना, अपनी पोजीशंस होल्ड करनी है, आर्टिलरी शेलिंग होनी है, कोई लंबी चौड़ी बैटल्स नहीं होनी। अच्छा, जो एयर वॉरफेयर है ना वो होगी, वेदर बाय एयरक्राफ्ट और बाय मिसाइल्स। वही टैलीज होंगी कि इतने मारे, इतने गिराए, इतना ये हुआ, इतना वो, अपनी आवाम को खुश करने के लिए, हम इधर और वो उधर। इसलिए उन्होंने ये ड्रोन्स भेजे थे टू चेक आउट, और आपको कौन, और ये और करेंगे ये। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि हम क्या करेंगे। हमारी हुकूमत ने एक मौका लिया है कि हमने फ़ौज को इजाज़त दे दी है कि वो ख़ुद फैसला करे कि कब करेंगे, कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये नहीं कि जी फिर मीटिंग होगी, क्या होगा, क्या उन्होंने कहा जी। इसका ये मतलब है कि कुछ हद तक कंसेंसस हो गया है,
कि करना है कुछ, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो बाद में, वो खुद फौज फैसला करेगी। दैट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन कि इनका क्या ख्याल है, इंडिया की तैयारियां किस किस्म की हैं। मगर से जो इशू जो बन गया है, जो दुनिया जिससे परेशान है, दुनिया कहती है कि पाकिस्तान ने तो 5 गिरा मारे हैं, खुद ही कहते हैं जी। तो बस करो यार, उन्होंने तो सीखी जाके उन्होंने और कुछ करना है। हम कहते हैं कि भाई हम तो डिफेंस में थे, वो ऑफेंस में आए हैं, हमने डिफेंड किया है, अब हमारा हक बनता है टू गो एंड ऑफेंस। रिटेलिएशन तो वही होती है ना जी। ये तो नहीं कि जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨ ਤੇ। ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਹੀ ਤੋੜਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਸੋ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਤੇ ਤੋੜਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ और मारे भी ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ, एक ही गल हुई। सो दुनिया ये कह रही है आपको कि बस कर दो। आप अपनी आवाम को क्या मना सकते हैं कि हमने बहुत कर लिया और आगे नहीं करना? अच्छा। या आवाम की बात छोड़ दें। अगर आप नहीं करते तो इंडिया इसको कैसे पढ़ेगा? इंडिया क्या रीड करेगा? ये तो धमाकों वाली सूरत हाल होगी, इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल। इंडिया के अंदर भी यही है। अच्छा, अब बात यह है कि ये इंटरनल एक्सटर्नल तो एक बात है, इसके पीछे बयानिए हैं, इसके पीछे बयानिए हैं कि अब करना क्या है। मैं यही आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। इस वक्त 2, 3, 4 बयानिए एक ही वक्त चल रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये क्यों सब कुछ हुआ, और उसके बेसिस के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आगे अब क्या होने जा रहा है। ठीक। तो अगर टाइम है तो आई कैन स्टार्ट। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो आप ले लें ब्रेक, ताकि फिर अनइंटरप्टेड मैं आपको ये डिस्कस। बिल्कुल। कौन से हैं 3-4 बयानिए जिसकी हाल ये बन रही है, ब्रेक के बाद आके बात करते हैं।